नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं रंजन सिन्हा। सावन के पावन महीने में हम पहुंचे हैं बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज, जहां गंगा नदी के बीच चट्टानी द्वीप पर विराजमान है बाबा अजनबी नाथ। वही यह पवित्र धाम है जहां से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। उत्तर वाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर लाखों शिव भक्त 105 किलोमीटर की पद यात्रा कर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहाँ से उठाया गया गंगा जल बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक हर मनोकामना को पूर्ण करता है। आइए कंवरिया बम से जानते हैं आस्था, विश्वास और शिव भक्ति की कहानी। आपने सुना होगा उत्तर वाहिनी के पास एक तट पे बसे अजनबी धाम बाबा भोलेनाथ का क्या महत्व है। आइए हमारे साथ यहाँ के बाबा हैं, पहले उनसे हम परिचय जानते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुमारानंद गिरी, श्री पंच दशनाम जुना अखाड़ा, नागा सन्यासी। आखिर इस तट पे बसा हुआ है, एकदम गंगा के तट पे उत्तर वाहिनी में अजनबी धाम काफी नाम है बाबा का, तो इसके महत्व के बारे में थोड़ा आप हमको बताएं। इसके बहुत महत्व है। मेन महत्व है बाबा अजनबीनाथ का उस समय से है जब गंगा को भागीरथ ले जा रहा था, उससे पहले का है, जहाँ की जाह्नवी मुनि यहाँ तपस्या करते थे और वो तपस्या करते थे जहाँ, और भागीरथ गंगा ले जा रहा था तो उनका ध्यान टूटा। वो अपने तपस्या में थे, ध्यान टूटा तो देखा चारों तरफ जल ही जल है। तो पुनः वो सोच लिए कि अब ये लय प्रलय कर देगा और सारा सृष्टि नाश हो जाएगा। तो उन्होंने 3 अंजलि में गंगा को पी गए। पीने के बाद जब भागीरथ आए तो देखते हैं कि यहाँ तक गंगा माता आई, उसके बाद में दिखाई नहीं देता है। तो वो अपना ध्यान देकर देखा तो एक तपस्वी तपस्या कर रहा है। तो भागीरथ पुनः उनका तपस्या करके ध्यान तोड़वाया और उनसे आरजू विनती करने के बाद में माँ गंगा को उद्धार के लिए वो आवाहन किया और उनका कहने पे उनका वरदान के रूप में अपने जंघा चीर करके जाह्नवी मुनि निकाल दिए। उसी समय से ये जाह्नवी गंगा का नाम पड़ गया। दूसरा, अलग है बाबा, 3 तरह हमको शिवलिंग दिख रहा है। ये 3 शिवलिंग है। ये काले वाले जो हैं सो बाबा अजनबीनाथ, बीच वाले बाबा सिद्धनाथ और वो केदारनाथ है। 2 संत का समाधि है। यहाँ जब बाबा बैद्यनाथ का डाक जल चढ़ाने वाले यही थे जो सुबह जाते थे, शाम को पूजा आरती होने वक्त लौट के आ जाते थे। क्या नाम बाबा का? सिद्धनाथ भारती। उनका नाम था केदारनाथ भारती। वो यहीं रहते थे मंदिर में ही, और ये हर रोज बाबा बैद्यनाथ का जल चढ़ाते थे। एक दिन भूल भुलैया में भगवान शंकर कोढ़िया के रूप में मिले बीच रास्ते में और बोले कि कोई हमको पानी पिला देगा तो हम जिंदा बच जाएंगे या मर जाएंगे, इसलिए हमको कोई जल पिला दे। तो सिद्धनाथ बाबा बोले कि क्या तुम ये जल पी सकते हो, वो कोढ़िया रूप को जब बोले तो कहा हाँ हम पी लेंगे। तो ये संकल्प किया हुआ है, महादेव का जल है, तो हाँ हम पी लेंगे। पुनः उनको पिला दिए जल, और जल वो पी लिए, और जल पिलाने के बाद पुनः ये आपस लौट गए पीछे। तो भगवान शंकर पूछे कि कहाँ जा रहे हो? तो हम जा रहे हैं गंगा जी जल लाने के लिए। तो गंगा जी जल क्यों लाएगा? तो महादेव को चढ़ाएंगे बाबा बैद्यनाथ को। तो बाबा बैद्यनाथ तो जल पी लिए। तो सिद्धनाथ बाबा बोले कि ये तो जल आपने पिया, महादेव कहाँ पिया? कहा हाँ पी लिया। तो पुनः कहा कि आप हमको दर्शन दीजिए असली रूप में। तो भगवान शंकर असली रूप में आए और पुनः सिद्धनाथ बाबा को दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद में वरदान दिए कि आज के बाद कभी तुमको यहाँ आने का जरूरत नहीं है, और जाओ सुबह में जो पूजा पाठ करेगा आरती पूजा, तो तुम्हारे आसन के बगल में हम प्रकट हो जाएंगे। ये दोनों भाई अपना तपस्या कर रहे थे, सुबह में पूजा पाठ किए, ध्यान लगाए, और ध्यान लगाए भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो गए आपरूप। प्रकट होने के बाद देखते हैं तो भगवान शंकर बगल में शिवलिंग है। उस समय से इनका उत्पत्ति है। यही कहानी है मेन इनका। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सा चर्चा ये है कि सुल्तानगंज का नाम अब अजनबीनाथ धाम। ये तो अति उत्तम है। ये जो है मुगल का जब शासन था न, तो जहाँ तहाँ ये सब
मंदिर को क्षति पहुंचा करके वो अपना नाम बदल दिया था। स्टेशन हो वगैरह है, जैसे यहाँ सुल्तानगंज है, कहीं सुल्तानपुर है, कहीं सुल्तान है, बहुत ऐसा स्टेशन जंक्शन बना रखा है, यूपी वगैरह में भी है इस नाम का। ये तो अति उत्तम है, इससे बढ़ के कोई साधन ही नहीं है। बाबा अजगैबी नाथ के नाम से ही ये प्रसिद्ध है और यही नाम से ये जागृत होना चाहिए। इसके लिए हम सभी आम जनता और सभी धर्म वाले को कहते हैं एकता के साथ ये नाम रखा चाहिए। मतलब सीधा सीधी यहाँ के बाबा हैं, ब्राह्मण हैं, वो एक साफ कह रहे हैं कि अब सुल्तानगंज का नाम अजनबी धाम रखा जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। अब हम चलते हैं आगे और कुछ कमरियों से बात करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला से आया हूँ। ग्राम मेरा धुरकोट पड़ता है और यहाँ मैं 2006 से आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाल्मीकि राठौर है। मैं 2006 से आ रहे हैं। जी सर। ये कठिन रास्ता, हाँ। भोलेनाथ का महिमा, हाँ। इसको कैसे तय करते हैं? पहले तो मैं 3 साल तक कांवर लेके गया, बाबा को जल चढ़ाया। उसके बाद लगातार मैं 8-9 साल से डाक बम में चढ़ाया और फिर बाबा की जैसा इच्छा हुआ, हम डाक बम ज़्यादा कठिन लगा तो फिर कांवर में जल उठाने फिर चले आए हैं। अब बार बार जा रहे हैं 2006 से जा रहे हैं। जी सर। तो पर्यटन विभाग और बिहार सरकार ने कई व्यवस्थाएं कर रखी है, जो पहले से अब आपको क्या अपेक्षा है कि होना चाहिए? पहले से बहुत बदलाव अभी तक हो चुका है। पहले जाते थे तो मार्ग अभी बहुत कठिन था, लेकिन जैसे जैसे बिहार सरकार ने अच्छा सुगम मार्ग दिया और आने वाला समय में भी बहुत अच्छा होगा, ये हमको उम्मीद है। अच्छा एक बात बताइए, काफ़ी चर्चाएं हैं कि सुल्तानगंज का नाम अजगैबी धाम के नाम से रखा जाए, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका सब? जितना भी पौराणिक कथाओं के अनुसार हमने तो यहाँ का नाम सुल्तानगंज ही सुना। पिछले कई मशहूर कलाकारों ने भी सुल्तानगंज से कांवर जल में गंगा जल उठाकर जाने के लिए बोला, लेकिन अगर अजगैबी नाथ धाम होगा तो ये हम लोगों के लिए, खास करके हिंदू समाज के लिए बहुत उत्तम होगा। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है चंदन कुमार शर्मा। चंदन जी, कब से जा रहे हैं? हम 2009 से जा रहे हैं। 2009 से जा रहे हैं। ये सफर इतना कठिन सफर है। हाँ, तो सब बाबा जो है, बाबा तो हम रात में 11 बजे प्लानिंग किए, सुबह आ गए। तो सब बाबा की मर्जी है, कुछ सब बाबा की मर्जी। कुछ मांगे भी है बाबा से तो खुद ही जानते हैं कि हृदय में किनके क्या है, वो खुद ही पूर्ति कर देते हैं। लेकिन एक चर्चाएं काफी हो रही है पूरे बिहार में। बोलिए। से भाजपा के सम्राट चौधरी बैठे हैं मुख्यमंत्री बनकर, तो कहा जा रहा है कि सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजनबी धाम रखा जाए। ये चर्चाएं काफी है, क्या कहते हैं इस पर? अजगैबी नाथ भी यही का नाम है, जो प्राचीन काल से चलते आ रहा है, तो उसको क्यों बदलना चाहते हैं? ये चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों बदलना चाहते हैं? जब चलते आ रहा है तो चलना रहना चाहिए। मेरा कहना ये है कि हाँ। पहले ये धाम था। अच्छा, तो उसके साथ ऐड कर दीजिए ना, प्लस कर दीजिए, हटाइए नहीं, प्लस करके बोल दीजिए कि पूरे देश में जो है जगह जगह जो है जिलाओं का जो है नामांकन जो है चेंज हो रहा है। आप कभी आज प्रयागराज से जाना जा रहा है, कभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बनारस का है, बहुत सारी जगह का नाम चेंज हो रहा है। तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अगर कोई महापुरुष, कोई महात्मा के नाम से अगर पुनः नाम का अगर चेंजिंग होता है तो इसमें कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नाम तो हमेशा किसी न किसी का चलता ही है, कभी किसी का नाम रहा, इतिहास बन जाएगा, वर्तमान में जो है उसके नाम की डंका बजेगी। मेरा नाम हुआ रिंकू सिंह, कटिहार से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।